हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो डिजीज है, डिजीज आर कैन बी नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज में से बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। तो मलेरिया इज ए प्रोटोजोअल डिजीज बेटा। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में प्रोटोजोअल डिजीज दो आपको पढ़ना है। एक है एमीबियासिस और एमीबिया डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंटामोeba हिस्टोलिटिका, एंड सेकंड पढ़ना है आपको मलेरिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एवरीबॉडी नो दैट, एंड इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। यानी प्लाज्मोडियम को कौन लेके जाएगा? प्लाज्मोडियम को कौन लेके जाएगा? यस, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। तो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो इज द वेक्टर। ओके, एंड द पैथोजन इज बेटा प्लाज्मोडियम, एंड यू नो प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ। वेरी गुड। अब देखते हैं, ये प्लाज्मोडियम के बेटा 4 स्पीसीज होते हैं। ठीक है, 4 स्पीसीज होते हैं। क्या क्या है सर? प्लाज्मोडियम वाइवक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीवी। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, शॉर्ट में बोलेंगे पीएफ। देन प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओविल। ओके, 4 स्पीसीज। अब इसमें से मोस्ट कॉमन जो मलेरिया कॉजिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, अब बहुत लोगों को मलेरिया कॉमन, इंडिया में तो कॉमन ही है मलेरिया, बहुत लोगों को होता है। तो आप लोग जब मलेरिया का टेस्ट करवाते हैं ना, तो वहां पर एक किट होता है। ठीक है, मलेरियल किट। अब वो मलेरियल किट में आप लोग देखेंगे, वहां पर ब्लड ड्रॉप डालते हैं। तो उसके बाद कुछ देर रखने के बाद वहां पर 2 लाइनें पहले से होती हैं। तो जिसको एक लाइन होता है बेटा पीवी और दूसरा लाइन होता है पीएफ। तो पीवी और पीएफ बेसिकली क्या है? यस, पीवी यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड पीएफ यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, तो जिस लाइन पे ये ब्राइटनेस रेड कलर आएगा तो वही पॉजिटिव बोलेंगे। पीवी में आता है तो पीवी पॉजिटिव, पीएफ में आता है तो पीएफ पॉजिटिव। ठीक है, अब कॉमन कौन सा है? वाइबेक्स। बट रिमेंबर, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का अगर मलेरिया होता है तो इट कॉजेज सीवियर मलेरिया, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट मलेरिया भी कह सकते हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया भी कह सकते हैं। और अगर ये मलेरिया परसिस्ट करेगा तो इट कैन गिव राइज टू सेवरल कॉम्प्लिकेशन, लाइक आपने सुना होगा ना, ब्रेन मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया। ठीक है, वो सब इसका कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो ध्यान रखना, बाइवक्स इज कॉमन एंड फॉल्सिफेरम कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले क्या होगा? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो वेक्टर है, तो वो प्लाज्मोडियम को लेके आएगा। एंड रिमेंबर, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज को लेके आता है? स्पोरोजॉइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोजॉइट। तो जब भी मस्क्यूटो बाइट करेगा, तो मस्क्यूटो जब बाइट करते हैं वो क्या ब्लड सक करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके सलाइवरी ग्लैंड में, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं। तो रिमेंबर, दिस स्पोरोजॉइट, इट इज एडल्ट एंड इन्फेक्टिव फॉर्म, एडल्ट एंड इन्फेक्टिव फॉर्म और स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, और ये इन्फेक्ट करता है। तो ब्लड में एंटर करेगा और ब्लड के थ्रू सीधा पहुंचेगा लिवर में। ब्लड के थ्रू सिर्फ जाएगा, अभी ब्लड में फिलहाल कुछ नहीं होगा, लिवर में जाएगा। अब लिवर में जाने के बाद, ह्यूमन के लिवर में जाने के बाद, इट विल डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इट विल फॉर्म मेरोजॉइड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म मीरोजॉइड्स। ठीक है, अब जो लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो मीरोजॉइड्स बनेंगे, दे विल एंटर न्यू आरबीसी। अभी धीरे धीरे ब्लड में जो आरबीसी है, नए नए आरबीसी में एंटर करेंगे, और आरबीसी में अगेन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर से जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मीरोजॉइट बनाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ह्यूमन के कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है मलेरिया में प्लाज्मोडियम? यस, नंबर 1 इज लीवर एंड नंबर 2 इज आरबीसी। और लिवर एंड आरबीसी दोनों में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? मीरोजॉइट्स। ठीक है बेटा, अब मीरोजॉइट क्या करेगा? कुछ मीरोजॉइट नए नए आरबीसी को एंटर करेंगे और वहां पर फिर से जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर और मल्टीप्लाई करेंगे, और ज्यादा मल्टीप्लाई करके आरबीसी को बर्स्ट कर देंगे। ठीक है,
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पर दे विल बर्स्ट आरबीसी। जब आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा तो वहां एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमो यानी ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेटेड एक टॉक्सिन निकलता है। जब आरबीसी रप्चर होगा तो टॉक्सिन निकलेगा, दैट टॉक्सिन इज हीमोजोइन। एंड रिमेंबर, यही वो हीमोजोइन है जो क्लिनिकल सिम्टम दिखाई देता है। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, चिल्स आएगा, राइगर आएगा, ठीक है। तो फीवर चिल्स के लिए कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा टॉक्सिन है, यस दैट इज हीमोजोइन। अब बाकी जो बचे कुचे मेरोजॉइड्स क्या करेंगे, दे विल फॉर्म गैमेटोसाइट। अभी वो गैमेट्स नहीं है, गैमेटोसाइट है, ठीक है। अब ये गैमेटोसाइट क्या होगा, ये ब्लड में ऐसे ही रहेगा, तो ब्लड में गैमेटोसाइट घूम रहे हैं। अब जब एक नया मस्कीटो आएगा और फिर वहां से ब्लड मिल सक करेगा, तो वो नया मस्कीटो ब्लड के साथ साथ गैमेटोसाइट को अपने अंदर लेके जाएगा। तो जब नया मस्कीटो टेक्स द ब्लड मील, गैमेटोसाइट एंटर स्टोमक, गैमेटोसाइट एंटर स्टोमक ऑफ मस्कीटो। अब मस्कीटो के स्टोमक में जाने के बाद वो गैमेटोसाइट चेंज हो जाएगा गैमीट्स में। तो गैमेटोसाइट चेंज होगा मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। जब मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स बना तो उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिमेंबर, जब मस्कीटो के अंदर क्या होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और वहां पर डेवलप होगा, और डेवलप होकर के जो एडल्ट फॉर्म बनेगा दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइट, ठीक है। अब वो स्पोरोजॉइट अब स्टोमक में होकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पोरोजॉइट बना, एंड बाद में वो स्पोरोजॉइट वो मस्कीटो के सालाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और फिर से जब वो मस्कीटो किसी दूसरे आदमी को इफेक्ट करेगा तो अगेन ये साइकिल कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये माइग्रेट टू सालाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो, ओके बेटा। एंड कौन सा मस्कीटो, यस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। इतना क्लियर है आपको। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग देख लेना, जस्ट आई एम टेलिंग दिस, ओके। सो व्हेन द मस्कीटो बाइट्स another human, sporozoite injected in the bite। तो ध्यान रखना, sporozoite is the adult and infective form। लीवर में जाएगा, sporozoite मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नए आरबीसी में जाएंगे, वहां पर अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर वहां से कुछ मेरोजॉइट आरबीसी को रप्चर करके हीमोजॉइन बनाएंगे, कुछ मेरोजॉइट यस गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड वो स्पोरोजॉइट बनाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा, और फिर जब वो नया ह्यूमन को इफेक्ट करेगा तो फिर मलेरिया का साइकिल इस तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेस एंड डेस ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। ऑर्गन्स तो नहीं बोलेंगे, one is liver and second is RBC, very important question। now question आएगा गैमेटोसाइट्स डेवलप इन, गैमेटोसाइट कहां डेवलप होते हैं, यस ह्यूमन के अंदर, लेकिन गैमेट्स कहां बनेंगे, मस्कीटो में, ओके। नेक्स्ट, एडल्ट एंड इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है बेटा, यस इट इज स्पोरोजॉइट, जो कि मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, रिमेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर गैमेट्स फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा, स्पोरोजॉइट बनेगा, ये होता है मस्कीटो के अंदर। इसीलिए मस्कीटो इज नोन एज प्राइमेरी होस्ट, मस्कीटो इज नोन एज बेटा प्राइमेरी होस्ट, बिकॉज वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, इसीलिए ह्यूमन इज नोन एज सेकेंडरी होस्ट। तो रिमेंबर, प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स two host, primary host is mosquito, secondary host is human, ओके। सो एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 154 लिखा है, ओके। जस्ट आप क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें। वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजॉइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ऑप्शंस आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देकर के बताइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।